अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन ऑन माई चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और आज है मेरा आखिरी दिन वियतनाम के अंदर और वियतनाम की कैपिटल शहर हनोई में। और आखिरी दिन जैसे कि बिल्कुल उदास उदास होता है, गमगीन होता है, जाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो बिल्कुल उसी तरह आज बादल आ गए हैं तो वियतनाम भी हल्का हल्का हमारी याद में थोड़े आंसू आ रहा है। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है इस वक्त। तो बस आज हम मज़ीद थोड़ा सा हनोई को एक्सप्लोर करेंगे। मुझे तो यार बहुत मज़ा आ रहा है ये इनका ओल्ड बाज़ार फिरते हुए, बड़ा गज़ब का और बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यहाँ पर फिरने का। तो सीन ये है कि पिछले 2 दिन से हलाल मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन चलते चलते इतना दूर कहीं पे निकल जाता हूँ कि जो हलाल शॉप्स हैं वो कहीं रह जाती हैं। और जो स्पेशली हो ची मिन सिटी के अंदर पहले दिन मैंने खाया था फो, जो इनकी नेशनल डिश है, जो राइस नूडल्स के साथ ये लोग यखनी बनाते हैं चिकन की या बीफ की। मैंने उधर चिकन का खाया था, लेकिन कहते हैं जो इनका सबसे ऑथेंटिक है ना वो बीफ का हो तो कमाल ही है। तो जनाब कल मैंने विज़िट की थी यहाँ पे हमारी मस्जिद जो है हनोई की मॉस्क, और उस मॉस्क के साथ ही बिल्कुल एक ज़ैनब रेस्टोरेंट है, वो विज़िट मैंने करना कहते हैं। वहाँ पे आपको बड़ा मज़ेदार फ़ा खाने को मिलेगा। ये देखो हर जगह पे जहाँ पे भी आप जाओगे ना तो ये फ़ा लिखा होगा, तो ओ के ऊपर कुछ ऐसा साइन होता है, इसको फ़ा कहते हैं। लो जी नाजरीन, बारिश तो तेज़ स्टार्ट हो गई है। और मज़े की बात यह है कि मैंने अभी जा रहा था, मुझे वो हलाल फ़ो मिल गया, तो मुझे याद आया कि जो मलेशिया का मेरा यहाँ पे फ्रेंड बना आज़म, मैंने कहा मैं उसको भी कॉल कर देता हूँ कि यार, वो भी कह रहा था यार मैं अभी तक ना इनकी नेशनल डिश नहीं खा सका वहाँ, तो कहीं पे मिले तो मुझे भी बताना। तो मैंने फिर उसको भी मैसेज कर दिया और वो भी पहुँच गया क्योंकि उसके अभी हॉस्टल के पास था। तो यार ये तो हमारा दिन आज का ख़राब हो जाएगा बारिश की वजह से। ऊपर देखो फुल अंधेरा हो गया। ओके जी, तो बारिश है फुल तेज़ और बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। और ये है जनाब मस्जिद अल-नूर मॉस्क। दिस इज़ अभी फ़िलहाल बंद है और आई थिंक ये है ज़ैनब रेस्टोरेंट। और मुझे आज़म ने बताया था कि वो भी पहुंच गया। हेलो, दिस इज़ ज़ैनब रेस्टोरेंट। दिस इट्स halal. Okay, so you have four beef four or beef? What's your name? Ibrahim, mashallah. I am Bilal from Pakistan. Okay. Hello. Azam is here. You were okay. So जनाब Azam is also here from Malaysia and ये बस एक छोटा सा ढाबा बना हुआ है अल-नूर मॉस्क के पास, और आज़म भी आ गया है। यहाँ पे बैठ के हम लोग अभी ट्राई करेंगे हलाल फ़ो, जो कि हम पिछले 1 महीने से इंतज़ार करेंगे कहीं से न मिले। सो लेट्स ट्राई फ़ो। अभी बारिश देखो फुल तेज़ हो गई है बहुत ज़्यादा। तो ये एक बस छोटा सा स्ट्रीट साइड पे बिल्कुल इनका जिस तरह कल्चर होता है उसी स्टाइल के अंदर इनका यहाँ पे ढाबा सा बना हुआ है मस्जिद के बिल्कुल साथ। लाल आज़म एंड आज़म, मोहम्मद आज़म और आज़म, मोहम्मद आज़म, लाल आज़म एंड मोहम्मद आज़म, नॉट बाबर आज़म। तो हम दोनों जो है अभी इधर खाते हैं अपना फ़ो। सो हियर यू गो। ओके जी, सो हियर इज़ आवर बाउल ऑफ फ़ो, beef pho. Oh my god, look at this. ओए आप ये स्लाइसेस चेक करो यार, कितने बारीक हैं। ये तो अभी खा के बताऊंगा कैसे हैं। पहले आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि इसमें है क्या क्या। ये यखनी का एक टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त, और उसके बाद है ये राइस नूडल्स और बीफ। ओके, दिस इज़ स्वीट। ओके, सो वी हैव टू डिप लाइक दिस. It's not sweet. What is it? We have a lot in Malaysia. You have in Malaysia. So what is this? We call it. It's from flour. Yeah. It's from flour. Okay.
No, no taste. No taste. No taste. Just dip and okay. Okay. So अंडा पेमिनन चौकी Chakwi. चकवी. Chakwi. ओके जी, इसका नाम है चकवी. Chakwi. Yeah. चकवी है जी इसका नाम. सबसे पहले तो जनाब मैं बीफ चेक करूँगा. ये बिल्कुल जो कागज़ की तरह का बीफ है, ये है कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लो भाई, अंतम आला. बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा मैं. बिल्कुल जैसे वो चिकन वाला हमने होचिमिन के अंदर खाया था ना, और वो जो मेरा नेचुरल एक तारीफ़ निकली थी एग्जैक्टली यार, ये मैं कहता हूँ ये छा गए हैं. ये इनकी नेशनल डिश डिज़र्व करती है, इसको नेशनल डिश कहा जाए. ऐसी कहीं पे भी मैंने सूप या नूडल्स वगैरह इस तरह का टेस्ट नहीं देखा कभी भी. नूडल्स आ नहीं रही, क्या करें. आई थिंक इससे खाएं, इस तरह खाते हैं ताकि ज़रा नूडल्स आ जाएं. नाज़रीन, बहुत ही कमाल यार. सूप इतना तो मज़े का है. ओ हाँ, लीमू तो डाला ही नहीं. तो ये लेमन भी डालते हैं, लेमन से टेस्ट बड़ा उठा था उसमें. ये है जनाब चकवी, और इसको डिप करके खाना है. वी हैव टू डिप दिस. You can try both. It's really nothing, right? नो टेस्ट. Yeah. ओके, तो इसको डिप करते हैं. तो बेसिकली आप ये समझो कि आपने कुलचा लिया और उसको पाए के शोरबे में उसको डिप करके खाया, तो वो जो कुलचे का फिर टेस्ट एक बनता है ना यखनी वाला, और वो मज़ेदार. तो बेसिकली ये वो है. ये मैदे को इन्होंने फ्राई किया हुआ है सोडा डाल के. जिस समय फूला हुआ है ना, मुझे लग रहा है इसमें अच्छा खासा सोडा डाला हुआ है. मज़ो यार, ॾाढो सुठो. लुक एट दिस. ये चेक करेंगे, बिल्कुल लगता है कागज़ की तरह का बीफ है. यखनी के लिए आपको स्पून लेना पड़ेगा. कमाल. ओके, आज़म भाई कह रहे हैं कि ये इनके पास भी है वहाँ पे मलेशिया में, लेकिन इनका स्पाइसी और टेस्ट ज़रा ज़्यादा होता है. जो ये वाला है इसमें ज़रा इसका जो है थोड़ा सा लाइट टेस्ट है. तो भाई मुझे मलेशिया का तो नहीं पता, लेकिन जो भी है चीज़ बड़ी कमाल की है जो मैंने यहाँ भी खाई है, क्योंकि इनकी नेशनल डिश हम उन्हीं का टेस्ट खाएँगे. ओके जी, तो ये हैं हमारे इब्राहिम भाई, और बहुत ही गज़ब का खा इन्होंने खिलाया, और आखिरी दिन हमारी विश पूरी हो ही गई. तो बारिश भी अब रुक गई है, और एक हनोई की बड़ी और ज़बरदस्त जगह मुझे नज़र आई है, जो इन्होंने कुछ एक बड़ा मेगा स्ट्रक्चर बनाया है, थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल का, इटालियन साइड का. तो यहाँ से आलमोस्ट कोई 20 किलोमीटर दूर है मेन सिटी सेंटर से. तो बाइक पकड़ते हैं, और आज़म को भी अपने साथ पकड़ता हूँ, और आज़म को भी लेके चलते हैं वहाँ पे. तो चलते हैं होटल, और बारिश थोड़ी सी बस आलमोस्ट रुक ही गई है. तो आज हम चलते हैं हनोई की एक और जगह को एक्सप्लोर करने. मस्जिद स्टिल क्लोज, वरना मैं आपको अंदर से दिखाता. नहीं, खुल गई है. तो आए, अब थोड़ी सी मस्जिद खुल गई है, अल नूर मॉस्क. तो अंदर से आपको थोड़ी सी मस्जिद दिखा देता हूँ. ये मस्जिद की एंट्रेंस है, और ये मस्जिद का बाहर वाला हॉल है, और अंदर से आई डोंट नो अभी ओपन है या नहीं. तो वैसे अंदर अंधेरा है. सो दिस इज़ द मॉस्क, अल नूर मॉस्क. नॉट दैट बिग, और ये अलग कमरा बना हुआ है लेडीज़ के लिए. तो चलें जी, चलते हैं ब्रेकफास्ट डन, और अब चलते हैं हनोई मेगा वर्ल्ड. ऑलराइट जी नाज़रीन, तो निकल पड़े हैं हम अपने हॉस्टल से, और अब जा रहे हैं आलमोस्ट शहर से तकरीबन कोई आधा घंटे की हम राइड करेंगे, और हनोई से ज़रा बाहर जाएंगे.
वेदर हो गया है, लेकिन मसला ये है कि गूगल ये बता रहा है कि अभी तकरीबन 1 घंटे बाद फिर बारिश होनी है। तो जो करना है कर रहा हो जल्दी से आधा घंटे ही हमने जाना है, आधा घंटा उधर फिरेंगे और फिर आधे घंटे में वापस आना है। भाई कमाल का वेदर हो गया है। ये इनका कोई पुराने ज़माने का ब्रिज है और दरमियान में इधर नीचे से दरिया गुजर रहा है। मायूस नहीं किया यार, किसी एक जगह पे भी मायूस नहीं किया वियतनाम ने। मेरे साथ आज़म जो है वो मेरे साथ ही आके अभी हम इकट्ठे ही जा रहे हैं बाइक पे, और मैं अभी आज़म से पूछ रहा था यार कि सच सच बताओ कि कैसे कंपैरिजन करते हो वियतनाम को अपने मुल्क के साथ। तो उसने यही कहा कि भाई ये टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे बहुत आगे जा चुका है। बाकी अदर जो इकोनॉमी और वो करेंसी वगैरह के इश्यूज़ हैं वो अलग हैं, बट जो डेवलपमेंट और टूरिज़म में ये मलेशिया, थाईलैंड, इवन पूरे रीजन के अंदर ये काट चुका है सारे कंट्रीज़ को। चेक करो यार, पाम ट्रीज़ कितने ज़बरदस्त लाइन में लगाए हुए हैं। ये तो लग रहा है कि हम अरब के अंदर आ गए हैं। ये ना कोई हम एक्चुअल में इनकी कोई बहुत बड़ी सोसाइटी है, एक तरह का हम उसके अंदर जा रहे हैं। यूँ समझ लो जैसे बहरिया टाउन है ना कराची से बाहर निकल कर, तो इसी तरह की ये हनोई मेगा वर्ल्ड के नाम से एक सोसाइटी है। आई थिंक सोसाइटी का नाम कोई ओशियन सिटी पार्क है, समथिंग लाइक दैट। और उसके अंदर इन्होंने ये एक अम्यूज़मेंट की एक जगह बनाई है ताकि लोग इधर शिफ्ट हो सकें, बिल्कुल जैसे बहरिया टाउन कराची करता है कि डिफरेंट अट्रैक्शंस बना लेता है, आईफल टावर बना लेता है, कोई थीम पार्क बना लेता है ताकि लोग उनके सोसाइटी में वहाँ पे शिफ्ट हों। तो बस यूँ समझो हम वैसे ही किसी जगह के ऊपर जा रहे हैं। ऑल राइट नाज़रीन, सो हम आ गए हैं उस जगह पे जिस सोसाइटी का नाम है एक्चुअल में ओशियन पार्क 2 विन होम्स। ये देखें, ये होता है एंट्रेंस गेट के ऊपर। एक तो हमारे वो पुराने ज़माने के एंट्रेंस गेट बनते हैं ना, अब ये एक मोन्यूमेंट भी बना देते हैं ये लोग। एंट्रेंस गेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चेक करें ज़रा, अब हम एंटर हो गए हैं इनकी सोसाइटी में। काफ़ी कलरफुल बनाई हुई है, मैं देख रहा हूँ। दीवारें आप चेक करो, ये भी इन्होंने काफ़ी कलरफुल बनाई हुई हैं। और फिर ये कुछ कलरफुल ट्रीज़ बनाए हुए हैं इन लोगों ने। तो बिल्कुल यूरोप स्टाइल का इन लोगों ने बनाया है, सिल्क रूट भी कहते हैं इसको। जनाब ये तो लग रहा है बाकायदा हम पूरी किसी दुनिया के अंदर एंटर होने लगे हैं। वाह, ऐसे लग रहा है किसी हम यूरोप के अंदर आ गए हैं। और आप कलर्स चेक करो, क्या ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन है। ग्रैंड वर्ल्ड हनोई। अच्छा, अभी मज़े की बात है, ये बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं है, खाली है बिल्कुल। और लोग इधर आते हैं फ़िलहाल अभी फ़ोटो शूट्स के लिए। और ये आने वाले दिनों में हनोई की बहुत ज़्यादा फेमस जगह बनने वाली है। तो अभी कहीं पे हम पार्किंग करते हैं और पार्किंग के बाद फिर ज़रा राउंड लगाते हैं। दरमियान में इधर इन्होंने एक नहर भी गुजारी हुई है, और बिल्कुल ऐसे जैसे एम्स्टर्डम में या वेनस के अंदर आपको देखने को मिलती है। ब्यूटीफुल। ये देखें जी, इधर एक स्ट्रीट, अम्ब्रेला स्ट्रीट भी है बिल्कुल इस्तांबुल अंतालिया की तरह। ओके नाज़रीन, सो हियर इज़ हनोई मेगा ग्रैंड वर्ल्ड। ओह माय गॉड भाई, ये तो बहुत बहुत हाई लेवल की जगह है। ये तो आप यूँ समझ लो किसी यूनिवर्सल स्टूडियो या किसी थीम पार्क के अंदर आ गए हो, किसी आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर आ गए हो। लुक एट दिस यार, क्या गज़ब की जगह लग रही है। और क्या ज़बरदस्त रेस्टोरेंट बने हुए हैं। ये वॉकिंग स्ट्रीट है। रात के टाइम इधर कमाल का व्यू होता होगा। हम तो ज़रा सुबह के टाइम आए हैं। और ये बहुत बड़ी कनाल दरमियान में इन लोगों ने बनाई हुई है। एंड लुक एट दिस। बेसिकली इन लोगों ने ये वेनस बनाया है और इसको इन्होंने सिल्क रूट का नाम दिया है, बिकॉज़ आपको पता है काशगर की एपिसोड वगैरह में मैंने आपको सिल्क रूट वगैरह सब कुछ बताया है। तो एक्चुअल में सिल्क रूट जो चलता था वो शियान से, चाइना से स्टार्ट होता था, और फिर काशगर उसका मेन सेंटर बनता था। और फिर काशगर से वेनस तक बेसिकली ट्रेडर्स आते थे सारे अरब के रास्तों से होते हुए, एंड जाके इटली में कहीं पे होता था। तो एक्चुअल में ये इन्होंने वेनस बनाया है और इसको इन्होंने सिल्क रूट का भी नाम दिया है। तो इधर मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग जो हैं वो फ़ोटोशूट के लिए बहुत ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं स्पेशल कॉस्ट्यूम में। ये अगर आप देखो
स्पेशल यहाँ पे भी आपको कॉस्ट्यूम मिलते हैं। ये मुझे बिल्कुल वो याद आ रहा है जैसे काशगढ़ जब मैं गया था तो काशगढ़ में भी चाइनीज़ काफ़ी इस तरह का लिबास पहन के पूरी स्ट्रीट में फिरा करते थे। ये बिल्कुल मुझे वही सीन लग रहा है यहाँ पर भी। वाह यार क्या ज़बरदस्त जगह बना दी है उस्ताद, कमाल, ब्यूटीफुल। और अच्छा आपस की बात है, ये अभी पूरी तरह से अभी सारी शॉप्स इधर सेल आउट नहीं हुई। जो निचली वाली लाइन है वो अगर आप देखें तो सारे ब्रांड्स वगैरह आ चुके हैं, लेकिन ऊपर आई डोंट नो ये ऊपर अपार्टमेंट बनेंगे या रेस्टोरेंट्स ही बनेंगे या क्या बनेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी किसी ज़माने फूड स्ट्रीट होती थी। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन कमाल यार। ओह, एक तो जगह भी कमाल की बनाई है, ऊपर से नहीं मिलती यार आपको ऐसी कॉफ़ी। जिन भी जगहों पे जाते हैं इनकी ट्रेडिशनल कॉफ़ी बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से मैंने कल इनके जितने फ्लेवर्स थे मैंने सारे बाय कर लिए हैं ताकि मुझे पाकिस्तान जाके ढूंढनी ना पड़े। तो ऑलमोस्ट मैंने कोई 4-5 किलो मैंने कॉफ़ी ले ली है, और अब मेरे पास हालांकि वेट की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। अब मैंने पता नहीं कैसे मैनेज करना है एयरपोर्ट पे लेट्स सी। ओके जी, सो ब्रिज पे जाते हैं और यहाँ से आपको सही सीन दिखाते हैं। लुक एट दिस व्यू मैन, इज़ दिस रियल, इज़ दिस रियल यार, क्या कमाल की जगह बना दी है। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आ रही वैसे ये पानी फ़्लो कैसे कर रहा है, पता नहीं इन्होंने मोटराइज्ड बनाया हुआ है बिकॉज़ ये अंदर ही कोई सर्कुलेट कर रहा है, और इन्होंने दरमियान में इवन बोट्स भी रखी हुई हैं। वाइब्स ही डिफरेंट है यार, वाइब्स ही डिफरेंट है, और जैसा वेदर है ना आज उसने ज़्यादा इसको उठा दिया। 1 2 and 3, वाह, 1 2 and 3, परफेक्ट। थैंक यू। चलें जी, ब्रिज से नीचे उतरते हैं और दरिया के किनारे किनारे चलते हैं। ओके जी, सो बस हम जाने लगे थे, लेकिन आज़म ने कहा कि यार आपने तो कॉफ़ी पी लिया, उसको इतनी कॉफ़ी पसंद नहीं जितनी मुझे है। फर्स्ट टाइम एवर कि मैं बबल आइसक्रीम खाने लगा हूँ। लेट्स ट्राई, बिस्मिल्लाह। इट हैज़ मोर आइसी है, इट्स नॉट क्रीमी जैसे मैकडोनल्ड की होती है ना, बड़ी क्रीमी क्रीमी होती है। चलें जी चलते हैं, और जाने का मेरा बिल्कुल भी अभी तक दिल नहीं कर रहा। माहौल बहुत ज़बरदस्त है, माहौल बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर, और वेदर क्योंकि बहुत अच्छा है इस वजह से। बट आखिरी दिन है, जाके पैकिंग भी करनी है, थोड़ा सा मज़ीद हम ओल्ड बाज़ार फिरेंगे, थोड़ी सी शॉपिंग मुझे मज़ीद करनी है। अपने कुछ ट्रैकिंग ट्राउज़र्स वगैरह मुझे लेने हैं नॉर्थ फेस वगैरह के, और उसके बाद फिर आपके साथ इंशाल्लाह अगले एपिसोड में पूरे अपने जो ट्रिप की समरी है, उसके एक्सपेंसेस हैं और डूज़ एंड डोंट्स, और प्लानिंग आपने अगर वियतनाम ट्रिप अपना प्लान करना हो तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, वही जो मैं अपनी सीरीज़ के एंड में गाइड वगैरह बनाता होता हूँ वो आपको आखिरी 2 एपिसोड में ज़रूर दूंगा। बट व्लॉग हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ, हम यहाँ से निकल के दोबारा हनोई का जो मेन सिटी है वहाँ पे जाएंगे। ऑलराइट जी, गुड बाय हनोई ग्रैंड वर्ल्ड, यू वर अमेजिंग एंड यू वर सो इम्प्रेसिव, आई लव यू वियतनाम। ओके जी, सो दैट्स आवर लास्ट डे, और अब हम बाइक को रिटर्न करने लगे हैं। ये खड़ी है ट्रेन इनकी साइगोन एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से जाएगी साइगोन यानी हो ची मिन, और ये वो जगह है जहाँ से आपको अपनी बाइक जो है वो आप ट्रेन के अंदर बुक करवा देते हैं। तो मुझे जो मेरे बाओ भाई थे जिन्होंने मुझे बाइक रेंट पे की थी, उन्होंने कहा था आप इधर आ जाइएगा और ये आपको शिफ्ट कर देंगे। ओके जी, सो गुड बाय टू अवर बाइक होंडा फ्यूचर, अच्छी रही,
टायर बस हमारा एक दफ़ा में चेंज करना पड़ा और हमें अपनी ट्यूब एक दफ़ा चेंज करनी पड़ी बिकॉज़ इनके बड़े सिंपल टायर्स होते हैं। और यहाँ पे आप देखें बाकी लोग भी, ये 500 सीसी है और इसके अलावा 250 सीसी भी है, बाकी और भी स्कूटर्स हैं यहाँ पे पैक हो रहे हैं और ये लोग भिजवा रहे हैं साइगोन या कहीं पे भी शिप करवा रहे हैं। तो ये इनका डोर टू डोर सर्विस होती है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर रोड ट्रिप और इंशाल्लाह हम अब कल चलेंगे वापस पाकिस्तान अपनी फ़्लाइट पकड़ने। ऑलराइट नाजरीन, सो वापस आ गए थे हम ग्रैंड वर्ल्ड ऑफ हनोई से। मैं अपने हॉस्टल से आ गया और जो आज़म है, मोहम्मद आज़म, मलेशिया से मेरे जो दोस्त बने यहाँ पर, वो अपने हॉस्टल चले गए थे और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। दोबारा मेरी एक बहुत पुरानी वियतनामीज़ फ्रेंड ने मुझे कॉल की है कि जाते हुए मुझसे मिलकर जाना, तो मैं अब उनसे मिलने जा रहा हूँ। बाकी उनसे मुलाकात आपकी वहाँ पे पहुँच के करवाता हूँ। यहाँ पे अब शाम हो गई और शाम को जैसे मैंने पहले बताया था कि हल्ला गुल्ला और ये सड़कों के ऊपर स्ट्रीट्स ये देख रहे हैं पीछे, ये बंद हो जाती हैं और पूरी स्ट्रीट के ऊपर ऐसे चेयर्स लग जाती हैं, टेबल्स लग जाती हैं और सब लोग जो है वो इधर फूड स्ट्रीट के लिए यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। तो ये डेली का माहौल है यार, ये कोई एक दिन का माहौल नहीं है यहाँ पर। हालांकि कल संडे था, आई वॉज थिंकिंग कि शायद संडे को, बट नहीं, ये फूड स्ट्रीट पूरी रात में कन्वर्ट हो जाती है, जो सुबह इधर प्रॉपर ट्रैफिक चल रही होती है। ऑल राइट जी, तो कैफ़ेस आ गए हैं और ये है जनाब फेमस कैफ़े। दिस कैफ़े इज़ कॉल्ड कैफ़े जियांग। काफ़ी मुद्दत बाद आई विल बी। हेलो, हाय Tui, how are you? Hello, how are you? You got is your husband? Yeah, my husband. Yeah, husband. Yeah. Okay, this is Cafe Jiang, and congratulations on your recently getting married. Okay, so this is the cafe from where the egg coffee actually started. Coffee. First egg coffee. All right. So here is Tui. She has been my friend from last 5 to 6 years. और ऑलमोस्ट 5 से 6 साल पहले कभी जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो शुरू में थोड़ी देर मैंने ट्रैवल एजेंसी का भी काम किया था एंड Tui वाज माय ट्रैवल पार्टनर एयर जी। सो दिस इज़ द कैफ़े जियांग। सो यू रीड इट जियांग और जियांग? Cafe Zhang. Cafe Zhang. Yeah. Okay. The name of the owner. Okay, the name of the owner is Jiang. तो ये बिल्कुल अंदरून की तरह जैसे हमारी फूड स्ट्रीट है, ये बिल्कुल वैसे ही घर के अंदर बनी हुई है। इन्होंने बेसिकली बनाई थी फर्स्ट टाइम, एग कॉफ़ी इंट्रोड्यूस की और फिर वो इतनी फेमस हो गई कि आपको हर कैफ़े के अंदर अब आजकल एग कॉफ़ी नज़र आती है। ओके, सो ये इनके घर के ये लाउंज है, उनका टेरेस है जिसको अब वो कैफ़े के थ्रू आउट all over Vietnam you will find lot of coffees and cafes everywhere but this street is special and from where the special this egg coffee was started and lot of cafes you will see here. Okay जी, तो इत्तेफाक की बात ये है कि आज सुबह जो मैं आपको इस जगह के ऊपर लेकर गया था, जो आपको मैंने सारा दिखाया, तो मुझे Tui ने बताया कि इनके जो हस्बैंड हैं वो बेसिकली सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर ही काम करते हैं और ये जो हमने वंडर वर्ल्ड आज विज़िट किया था, ये सारी जगह जो आपको मैंने सुबह दिखाई वो इन्होंने इसी जगह के ऊपर ही काम किया है और सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर इनका भी रोल है। सो हियर इज़ द गाय जिन्होंने इसकी सारी डेवलपमेंट के अंदर भी काम किया। ओके, और आप ये देखते रहे जी, मैंने अपनी पिक्चर भी निकाल के दिखाई है, ज़बरदस्त। सो दिस वाज द आइकॉनिक पिक्चर। ऑल राइट जी, सो हमारी एग कॉफ़ी आ गई है। सी इट्स कलर, आप चेक करें इसके ये कलर जो हैं, दिस इज़ येलो। मैंने मंगवाई है हॉट। This one is mild hot and what is This on the is topping? cream. Cream, Cacao. Okay, Cacao cocoa. on the top. Cocoa and this one is beans powdered. Yeah. और मेरी वाली है सिंपल, ताकि मैं ज़रा ऑथेंटिक जो टेस्ट है वो ट्राई कर सकूँ। तो आपको मज़े की बात ये बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम 2000 आई थिंक 17-18 में हमारा रब्ता वगैरह हुआ फॉर ट्रैवल सर्विसेज वगैरह, और मेरे जितने भी क्लाइंट्स वगैरह के थे उनके वीज़ाज़ वगैरह के लिए इनविटेशन लेटर जो चाहिए होता था पहले, जो मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि वियतनाम आने के लिए आपको पहले इनविटेशन लेटर चाहिए होता था। सो Tui वाज द वन जो कि मेरे लिए सारे इनविटेशन लेटर मेरा भी समेत अरेंज करके देती थी। और 2019 में फिर यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई और 2020 में फिर Tui लाहौर आई और लाहौर हमने सारा घुमाया और शी वेंट टू मरी, इस्लामाबाद एंड मैनी प्लेसेस। और फिर 2020 के अंदर
और फिर आज 4 साल बाद आई थिंक हमारी दोबारा आज मुलाकात हुई है। ओके जी, सो इससे पहले कि हमारी कॉफ़ी जो है वो ओके, सो दे हैव पुट सम हॉट वाटर, ओके कीप इट वार्म, ओके। तो ये चेक करें, इन्होंने साथ अंदर नीचे गर्म पानी भी डाल के दिया हुआ है ताकि ये कॉफ़ी गर्म रहे। वाओ वाओ, इट्स टोटली डिफरेंट, दिस इज़ नॉट कॉफ़ी। Yeah, this is not coffee. This is something else. But whatever is this, amazing. This is coffee smoothie. This is coffee smoothie. Creamy, so thick. It has a history. History of egg coffee, Yeah. yes. It has a history inside. During the hard time, we didn't have enough sugar and milk Okay. and condensed milk. So the man named Mr. Zhang, who worked in Metropole, he was a chef in 5-star hotel. Okay. So he decided to get the yolk from the egg to replace for the milk. Yeah. So there is no milk. No There milk. is no milk. Only egg and Egg yolk. egg and coffee. That's it. Yeah. And nothing else. But I guess nowadays Now they put some for Yeah. taste. ज़बरदस्त यार, पूरे I think 1 month I have been traveling in Vietnam and I didn't try the egg coffee, but I think देर आए दुरुस्त आए and we came to the most authentic place in Vietnam where we find the history of egg coffee. Authentic coffee. बहुत कमाल किया है यार। I think इसकी I have to crack its recipe. I have to know its recipe because it's literally so amazing. बहुत मज़े की है। Should I mix it? So I think they have used some condensed milk as well, maybe. Condensed milk. Okay जी, so that was a lovely meeting with my very old friend थी, और उसने भी कहा कि हमने भी ताज़ा हमारी शादी हुई है, अब हम बेबी के बाद ही पाकिस्तान आएंगे दोबारा। तो बस जी, अब पैकिंग का टाइम आ गया, मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, सामान वगैरह पैक करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने ली हुई हैं और समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे उसको मैनेज करना है। तो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और वियतनाम की सीरीज़ जो वियतनाम सिटीज़ है, जो यहाँ की लाइफ है, वो हो गया ख़त्म। आखिरी 2 एपिसोड्स आएंगी, वो आपके लिए गाइड के लिए होंगी। पहले में मैं आपके साथ अपना एक्सपेंसेस बता दूंगा, और कुछ काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे यार जो आप बिज़नेस लाउंजेस वगैरह यूज़ करते हैं, जो एयरपोर्ट्स में कौन से कार्ड्स अच्छे हैं, बैंक कार्ड्स वगैरह, उसके बारे में भी बता दें। तो वो भी आपको फिर अगले एपिसोड में बता दूंगा जब एयरपोर्ट पे हम पहुंचेंगे, और उसके बाद एक लास्ट एपिसोड में पूरी की पूरी आपके लिए गाइड बना दूंगा कि जब किसी ने वियतनाम आना हो तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सो कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।